हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में चर्चा करेंगे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात टीएलएम के रूप में पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता हो सकती है। पाठ्य पुस्तक की विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें याद आता है लिंडन के कथन का, अच्छी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है लेकिन उसका चयन सोच समझ के किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं के ध्यान में रखकर ही सही पाठ्य पुस्तकों का चयन हम कर सकते हैं। अब पहला है अभ्यास के लिए प्रश्न। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में कक्षा और व्यक्तिगत कार्य के लिए विविध प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तकों के व्याकरण, वाक्य रचना एवं शब्द प्रयोग आदि के प्रश्न होने चाहिए। अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों में पाठ से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे भी होने चाहिए जो वाद विवाद, स्वाध्याय तथा समान ज्ञान आदि को प्रोत्साहित करने वाला हो। इसी प्रकार गणित के पाठ्य पुस्तक में भी संबंधित प्रश्न होने चाहिए जिससे बच्चे आसानी से सीख। दूसरा पॉइंट है उपयुक्त विषय प्रकरण। पाठ्य पुस्तक के विषय प्रकरण बच्चों की मानसिक आयु के अनुकूल होने चाहिए। अतः पाठ्य पुस्तक में बालकों के वातावरण से संबंधित विषय प्रकरण होने चाहिए। विषय प्रकरणों का संबंध भारतीय जीवन, संस्कृति और सभ्यता से होना चाहिए। विदेशियों द्वारा लिखित पुस्तकों का चयन बड़ी सतर्कता से करना चाहिए। यह विषय वस्तु बच्चों के व्यवहारिक प्रयोग हेतु उपयुक्त होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि विषय प्रकरण का संबंध बालकों के वास्तविक जीवन से होना चाहिए। पाठ्य उपकरण में वे सभी तथ्य होने चाहिए जिनका ज्ञान प्राप्त करना एक आयु वर्ग के बच्चों हेतु आवश्यक हो जाता है। किसी भी स्थिति में ये आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि अधिक तथ्यों को बालक हृदयंगम नहीं कर सकते। आवश्यकता से अधिक प्रकरण वाली पाठ्य पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति के कार्य में रुकावट डालती है, विषय वस्तु को अरुचिकर कर देती है, बच्चों में शिथिलता उत्पन्न करती है, बच्चे निरुत्साह हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है निर्देशन। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में पाठ विषय से संबंधित और उनको स्पष्ट करने के लिए रेखाचित्र, चित्र तथा मानचित्र, गणितीय जो मानक चित्र होते हैं आदि होने चाहिए। निम्न कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों में लगभग पूरे अथवा आधे पृष्ठ के चित्र होने जरूरी हैं। उच्च कक्षाओं हेतु ये चित्र चौथाई पृष्ठ से अधिक नहीं होने चाहिए। चित्र आकर्षक होने चाहिए जिससे कि वे बालकों की रुचि को जागृत कर सके। निम्न कक्षाओं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक हेतु चित्र रंगीन होने चाहिए। इस संबंध को क्रो एवं क्रो ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि पाठ्य पुस्तकों के चित्रों का मुख्य उद्देश्य बालकों के ज्ञान में वृद्धि करना है, इसलिए चित्र ठीक और उपयुक्त होने चाहिए। अशुद्ध और अनुचित ज्ञान प्रदान करने वाले चित्रों की अपेक्षा चित्रों का न होना सही माना गया है। चौथा पॉइंट है भाषा एवं शब्दावली। छोटे बालकों की पुस्तकें सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखी होनी चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की शब्दावली सीमित नहीं चाहिए, तभी बालक उनको सरलता से शीघ्रता से समझ सकेंगे। बड़े बालकों की पुस्तकें भी ऐसी होनी चाहिए जिससे उनके भाव गंभीर हों, जिससे कि बालकों को अपनी तर्क और चिंतन शक्तियों को प्रयोग करने का हमेशा अवसर मिलता रहे। जैसे जैसे बालकों के ज्ञान में वृद्धि होती जाए वैसे वैसे नए शब्दों की संख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए। पांचवा पॉइंट है शैली। प्रारंभिक कक्षाओं में पुस्तकें सरल और सरल ढंग से लिखी होनी ही चाहिए। उच्च कक्षाओं के लिए भी वैसी ही पुस्तकें होनी चाहिए, पर उनमें माने हुए लेखकों की कृतियों की निश्चित रूप से स्थान मिलना चाहिए। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की शैली सरलता से जटिलता की ओर बढ़नी चाहिए। अच्छी शैली का अभिप्राय यहाँ सरलता, सजीवता, तर्कपूर्णता और भाव प्रकाश की स्पष्टता से है। जब ये चीज़ें पुस्तकों में होगी तो बच्चे उसे आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। छठवां पॉइंट है व्यवस्था और नियोजन। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक का विषय प्रकरण
सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित होना चाहिए, अन्यथा बालकों द्वारा प्राप्त ज्ञान अव्यवस्थित और अकुंठित रहेगा। पाठ प्रकरण को विभिन्न पाठों, सोपानों एवं इकाइयों में विभक्त करके नियोजन को उत्तम स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। उत्तम परियोजना में अध्याय लंबे नहीं होने चाहिए और उनमें निहित विभिन्न विचारों को उपयुक्त शीर्षक देकर तक किया जाना जरूरी होता है। 7वां पॉइंट है मुद्रण। अगर हम पुस्तक की बात करें, चाहे वो गणित हो या अन्य कोई विषय हो, तो मुद्रण हेतु काली, गहरी और चमकदार स्याही का प्रयोग किया जाना चाहिए। कक्षा स्तर के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों में अक्षर का आकार विभिन्न प्रकार के होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं के लिए जहां बड़ा अक्षर का उपयोग किया जा सकता है, वहीं उच्च प्राथमिक और उच्च कक्षाओं में इसकी तुलना में छोटा होना चाहिए। छपी हुई पंक्तियों की एक दूसरे से पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ के चारों ओर पर्याप्त स्थान होना चाहिए। अब हम बात करेंगे 8वां जो पॉइंट है वह कागज है। तो कागज सफ़ेद, मोटा और चिकना होना चाहिए। बहुत चमकदार कागज प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। खुरदरे कागज पर स्याही ठीक नहीं जमती है और पतले कागज में शब्द आर पार दिखाई देते हैं, अतः ऐसे कागजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 9वां पॉइंट है जिल्द आकार और सिलाई। पुस्तकों की जिल्द मोटी, मजबूत और टिकाऊ होनी चाहिए। जिल्द के ऊपर पाठ्य पुस्तक से संबंधित कोई रंगीन अथवा आकर्षक चित्र भी होना चाहिए। जिल्द के ऊपर छपा हुआ अथवा रंगीन कागज चढ़ाने से पुस्तक का आकर्षण बढ़ जाता है। पुस्तक का सिलाई टिकाऊ होने के साथ साथ ऐसी होनी चाहिए कि पुस्तक सुगमता से पूरी हो सके। अंत में हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षण क्षेत्र में पाठ्य पुस्तकों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। उसका स्थान मौखिक पाठों ने ले लिया है। आईसीटी के युग में अब ऑनलाइन क्लासें चलने लगी है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।